से भरोसा जगा, विश्वास जगा, मेरा ड्रीम जगा, सपना जगा। क्यों मेरा क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, नहीं तो पहले स्पष्ट नहीं होता था। मैं क्यों करूं इस काम को, बढ़िया खर्चा तो चल जा रहा है, रोजी रोटी तो चल जा रही है, दाल रोटी तो चल जा रही है, मैं क्यों दूसरा काम करूं, क्यों झंझट पालूं बिना मतलब का। लेकिन लगा कि मेरे लाइफ में तो बहुत अभाव है, बहुत जरूरत है, जिसे मैं 16 साल नौकरी करके पूरा नहीं कर पाया, तो आगे अभी कहाँ से पूरा हो पाएगा। हम कहे हो सकता है भगवान की कृपा हो यहीं से पूरा हो जाए, नहीं तो वहाँ से तो 16 साल नहीं हुआ तो अगले 16 साल में भी नहीं होगा, रिटायर हो जाऊँगा। तो मैं सोचा यहीं से प्रयास करता हूँ, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जॉब के अलावा। जॉब तो 16 साल करके देख भी लिया था, एक ऑप्शन दिखा सेफ साहब, कोई सारे दरवाजे मेरे बंद थे, किस रास्ते पर जाऊं। 36 साल उम्र, पढ़ाई लिखाई हाई स्कूल इंटर किसी तरह, न उम्र न एजुकेशन न बैकग्राउंड कि हमारे पास लाखों करोड़ों है कि कुछ मैं करूं, तो लाखों करोड़ों भी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। तो न लाखों करोड़ों है, न समय है, न पैसा है, न एजुकेशन है, न उम्र है, और 36 साल एक रास्ते में मैं यहां जा चुका हूं, अब कहां मैं जा सकता हूं। अब मेरा तय है यहीं से आगे बढ़ो, रिटायर हो जाओ। लेकिन यहां एक टर्निंग पॉइंट आ गई सेफ साहब, तो मुझे लगा यार एक चांस फिर ऊपर वाला मुझे दिया है, एक चांस फिर मेरे पास है, और ये लास्ट चांस हो सकता है। क्यों ना अपनी जिंदगी को इस पे मैं मोड़ू, ले जाऊं, संघर्ष कर लूं, हो सकता हो ही जाए। एक 100% गारंटी नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी। अगर इस उम्मीद को हटा दिया जाए तो फिर कोई उम्मीदें नहीं थी, बस काटो जीवन, चले जाओ। एक उम्मीद दिखा कि जीवन बेहतर हो सकता है, एक मौका फिर है। और फिर जब समझ में आए बात, हम कहा अभी दम लगा के इसे करेंगे। फिर इस काम को हमने पूरा जोर लगा दिया। और कोई भी आदमी मुझे लगता है क्यों करेगा जब उसके कुछ ज़रूरत होती है। और हर आदमी के पास सपने हैं, लेकिन उस सपने पूरे करने के रास्ते ही नहीं पता है। हर आदमी अच्छा काम करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, मान सम्मान चाहता है, सफल होना चाहता है, अपने परिवार को अच्छा जीवन चाहता देना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं है। क्या करे, हमारे पास भी नहीं था, हमको पता नहीं था रास्ता। जो समाज ने हमारे बताया, घर परिवार वाले ने जो बताए, उस पर रास्ते पर हम चल दिए थे, उतने जानते थे। लेकिन किसी ने दूसरे ने रास्ता बताया मुझे कि इस रास्ते से आप अपनी लाइफ को टेक अप कर सकते हैं, परिवार को अच्छी जीवन देंगे, और आपके माध्यम से कुछ और लोगों के समाज की जिंदगी बदल सकती है। तो हम कहे यार इतना बढ़िया काम, एक मौका है तो करते हैं। तो रास्ता मुझे मिल गया, और जो मुझे रास्ते की तलाश थी, चाहता था जीवन बड़ा करना, लेकिन रास्ता नहीं था, तो रास्ता मिला सेफ साहब के रूप में। और फिर हमने एक चीज देखा, इससे भविष्य देखा। पहले भविष्य दिखाने वाला ही कोई नहीं था। पढ़ाई लिखाई भी मैं बड़ी मेहनत से शुरुआत में किया था, बाद में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई नहीं उस तरह की मेरी हो पाई। लेकिन एक चीज था, कोई मेंटर मेरे पहले की जिंदगी में मेरा कोई मेंटर नहीं था, कोई मेंटर नहीं था। मैं बचपन से पैदा हुआ, माँ बाप एक ही बात बोले, पढ़ो 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 पढ़ो, कहीं नौकरी पा जाओगे जीवन कट जाएगा, पढ़ो नौकरी पाओगे जीवन कट जाएगा, पढ़ो नौकरी पाओगे जीवन कट जाएगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सब जितने घर परिवार वाले हमारे थे सब समझा रहे थे, पढ़ो नौकरी पा जाओगे जीवन कट जाएगा। हम भी पढ़ रहे थे कि नौकरी कहीं से पा जाए जीवन कट जाए। कोई ये नहीं बताने वाला था कि तुम क्या बन सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम कहां तक जा सकते हो। आज बहुत सारे लोग हमारे अपने बच्चों को आज गाइड करते हैं कि तुम ये बन सकते हो, ये बन सकते हो। गाइड करना चाहिए दोस्त, उनको बताना चाहिए, आभास कराना चाहिए तुम क्या क्या बन सकते हो। बड़ा ड्रीम दिखाइए उनको, उनके बड़े रास्ते दिखाइए बच्चों को। छोटे ये जीविका पे वाले रास्ते को कभी प्रेरित मत करिएगा बच्चों को, क्योंकि मैं अपने लाइफ से आभास करता हूं। और मेरा परिवार भी गलत नहीं था, मेरा परिवार सही था, क्योंकि वो उतना ही जानता था, वो उतना ही जानते थे, तो उतने गाइड करते थे हमको। तो वही मैं बना। कोई भविष्य दिखाता मेरा कि तुम ये बनोगे तो तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, ये बनोगे तो ऐसा होगा, ये बनोगे तो ऐसा होगा, और इसको बनने के लिए ऐसे करना है। भविष्य नहीं कोई दिखाया। हम अब ये भविष्य की बात कर रहे हैं, किसी ने मेरा भविष्य मुझे यहाँ दिखाया कि अगर
अगर आज आप चेतेंगे नहीं तो आगे आपका आज भविष्य, आज तो 16 साल नौकरी करने के बाद आज भी अकाउंट में जीरो है, अगर आप भविष्य नहीं देख पाएंगे तो आगे भी जीरो रहेगा और ऐसे ही जीवन जिएंगे जैसा आज जीवन है। तो सर ने मुझे मेरा भविष्य दिखाया कि 1940 में एक परिवार का एवरेज खर्चा जो महीने का था 10 रुपये था, 20 साल बाद 10 गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ी, 1960 में 100 रुपया उसी परिवार का औसत खर्चा हो गया महीने का। फिर 20 साल बाद 1980 में उसी परिवार की महंगाई बढ़ी और एवरेज खर्चा जो औसत खर्चा, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, औसत खर्चा 1980 में 1000 रुपये महीने का हो गया, जिसकी ज़रूरत पड़ने लगी हर परिवार को। और जो परिवार इसको कमाता था औसत खर्चा अपना चला लेता था, जो नहीं कमा पाता था गरीबी रेखा वाला था। और 2000 में सन 2000 में उसी परिवार का 20 साल बाद जो खर्चे की ज़रूरत 10,000 पड़ने लगी, क्योंकि महंगाई 10 गुना और बढ़ गई 20 साल में। और आप इसके साक्षी हैं कि सन 2020 यानी आज 2023 चल रहा है, समाप्ति की तरफ है, 24 स्टार्ट होने वाला। आज जिस परिवार में 1 से 1.5 लाख रुपया महीने की इनकम आती है, उस परिवार का एवरेज खर्चा चल रहा है। कैसा खर्चा चल रहा है? एवरेज। बात सही है या गलत है? सत्य है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने के कमाते होंगे, लेकिन एवरेज खर्च है, बहुत हाई फाई नहीं है। एवरेज खर्चा हाँ ठीक ठाक चल जा रहा है, लेकिन अब कमाने वाली बात है। नहीं तो एक आदमी तो 5,000 रुपया महीना भी कमा के उसका खर्चा चल जा रहा है, तो एवरेज खर्चा नहीं है। लेकिन बिना कमाने वाले का भी खर्चा चल रहा है, जानवर का भी खर्चा चल जा रहा है, उसका कहाँ नहीं चल रहा है। लेकिन एक एवरेज खर्चे की बात हो रही है, एक औसत खर्चा जो जरूरत है, जो आज की जरूरत है, जो आज का तकनीकी है, उसको मेंटेन करते हुए हम कैसे अपने को सरवाइव करें, कैसे समाज में चलें, एक एवरेज खर्चे चलाने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। सही है। तो अब अगर हम इसे नहीं टच कर पा रहे हैं आज के डेट में, तो आज हमारा गड़बड़ नहीं है, या पीछे हमने जो किया था उसका आज हम परिणाम है। हम जहां तक पहुंचे हैं ये पीछे के कर्मों से हम यहां तक हैं, या आगे हमने जो देखा था वही हमने किया और आज हम वही हैं। और आगे क्या होगा, जो हम करेंगे वही होंगे। तो आगे जो एवरेज खर्चा बता रहा है महीने का 2040 तक, इस एवरेज के अनुसार हर 20 साल के बाद जो 10 गुना महंगाई बढ़ रही है, तो 2040 में बता रहा है 10 लाख रुपया महीने का एवरेज खर्चा चाहिए। कई बार ये लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये औसत का सिद्धांत, औसत सब हर जगह काम कर रहा है, तो यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा। तो 10 लाख रुपए महीने का चाहिए। अगर हम आज नहीं जागे, आज नहीं चेते हम 2040 को देखकर, तो 2040 भी आ जाएगा और जीवन ऐसा ही रहेगा। अगर आज हम चेते, कुछ रास्ते की तलाश किए, कोई रास्ता हमने चुना जो हमें उस मुकाम तक, उस लायक, उस जगह तक पहुंचा दे, तो वहां पहुंच सकते हैं। अगर हमने रास्ते का चुनाव नहीं किया, तो फिर अंधेरे में हम फिर पता चलेगा कि यहाँ से शुरू करे और यहाँ तक आए, और जब आंख उठा के देखे, खोले, तो फिर पता चला कि यहीं खड़े हैं, यहीं कहीं, कुछ बदलाव नहीं, कुछ चेंज नहीं। क्योंकि आया गया, आया वही, कमाए खाए, कमाए खाए, कमाए खाए, कमाए कमाए, कई पीढ़ी से हमें करते चले आ रहे हैं, और पता चला अभी वही खड़े हैं। तो अगर आज नहीं चेते, आंख की पट्टी नहीं आगे भविष्य के लिए खुली, तो यही होगा। तो ये तो हमारा एवरेज खर्चा है। और अपने आप से ये सवाल जवाब करना चाहिए आदमी को, अपने आप से, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछें आप। हम 2030 तक के चल रहे हैं, 2040 आगे आने वाला है, लेकिन 2030 बीच में है, 2020 के बाद 30 बीच में है, 40 बाद में आएगा, 10 साल बाद उसके। 30 में 5 लाख रुपया चाहिए महीने का एवरेज खर्चा चलाने के लिए। जो आज का समय है वही बता रहा है। आने वाले 7 सालों में आपको 5 लाख रुपए महीने का एवरेज खर्च मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ेगी। यह महंगाई का रेशियो बता रहा है, जिस गति से हम चल रहे हैं, जिस गति से महंगाई चल रही है, जिस हिसाब से तकनीकी चल रही है। तो क्या हमारे बिजनेस या जॉब में वो ताकत है जो 2030 तक हमको 5 लाख रुपए महीने का दिलवा देगा? सेब साफ करना, कुछ भी काम, कोई भी काम करना जरूरी नहीं है।
हम नहीं कहे यही आप करिए, आप कुछ भी करिए। मकसद क्या है इस मीटिंग में आने का? मकसद क्या है? बात को समझाने का मकसद क्या है? बात समझने का मकसद क्या है? जीवन कैसे बेहतर हो, जीवन अच्छा कैसे हो, कहां से, ये कहीं से हो वहीं से हो जाना चाहिए। मकसद तो जीवन को बढ़िया बनाना है ना, कि और मकसद ज्वाइन कराना नहीं, मकसद जोड़ना नहीं, मकसद प्रोडक्ट खरीदना नहीं, मकसद काम करना नहीं है, मकसद बात मानना नहीं, मकसद कुछ नहीं करना। मकसद एक है, जीवन अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। क्या इस बात, जीवन अच्छा होना चाहिए? अब जीवन अच्छा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिले, आप उस प्लेटफॉर्म से जीवन अच्छा करें, लेकिन काम करें, काम करना पड़ेगा। और आप चुनाव कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो मुझे उस जगह तक 2030 तक 5 लाख की आमदनी तक पहुंचा देगा, तो फिर आपको इस प्रोफेशन को चुनना चाहिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग सेल्स आपको जरूर चुनना चाहिए, क्योंकि यह 100% पहुंचा सकता है, आपको 100% पहुंचा देगा। काम करने की जरूरत है, काम करना पड़ेगा। कहीं पर भी आप कोई भी चुनाव करेंगे आप, जो आपको 2030 तक उस मुकाम पे पहुंचाएगा, कोई रास्ता आप चुनेंगे, किसी रास्ते पर भी काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि बिना काम के किसी रास्ते पर आप चल के 5 लाख 10 लाख महीने का कमा सकते हैं? काम करना पड़ेगा। तो सेब साहब में लोग आते हैं तो इसको कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। यहां काम है क्या भाई? स्मार्ट काम, लेकिन लोग काम नहीं करना। यहां पे आदमी लगा दूं पैसा आएगा, बताइए? अरे भाई ये कोनो मंत्र है का? है कि नहीं, मंत्र मारिए मैं लगा रहा हूं मेरा पैसा आना चाहिए। पैसा काम से आना चाहिए या बिना काम का आना चाहिए? आप बताइए, काम से आना चाहिए या बिना काम का? काम से आए तो सही है, बिना काम का आए तो फिर कब गायब हो जाएगा पता नहीं है। एक लगाओ दो पाओ, ऐसा वाला कंपनी आती है। इसी कंपनियों को तो लेके, यही कंपनियां तो मार्केट को गंदा कर रखी हैं। दुगुना कर देंगे 1 साल के अंदर। 1 साल का छोड़ो, अगले महीने से 20,000 लगो, अगले महीने से 4,000 महीना लो, मल्टीप्लाई कर देंगे कई गुना ज्यादा। 1 करोड़ साल में कमाओगे, काम हो जाएगा। 1 साल तो ये भी बता, भागने में 1 साल लगेगा, 1 साल में कमा के माला माल हो जाओगे। ऐसा जगह आदमी खट से लगाता, 1 लाख 2 लाख 4 लाख